ज्योतिषदीप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप वास्तु के पूर्व भाग में कि कौन से महीने में ग्रह का निर्माण शुभ लाभदायक होता है और किस महीने में वह शुभ लाभदायक नहीं होता है, ये आप ज्ञान अर्जित कर रहे थे। इसी के साथ में आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो आगे में अभी आपको विशेष जानकारी किस महीने में किस सूर्य जिस राशि में कौन कौन सी राशि में हो उस समय घर का निर्माण नहीं कराना चाहिए, चाहे वो कितना भी शुभ मुहूर्त क्यों न हो। इसका आपको ज्ञान कराना बतलाने की प्रबल इच्छा से आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें। जैसा कि अभी पूर्व में बताया गया था कि शुभ वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और शुभ चंद्रमा तथा उसके साथ में स्थिर लगन, स्थिर नवांश, 6-8 बारे में कोई भी ग्रह नहीं हो। इसमें राहु काल, यमगंट काल तथा काल का चौगड़िया भी सम्मिलित नहीं हो। ऐसे शुभ श्रेष्ठ मुहूर्त में यदि हम कोई आवास घर बनवाते हैं तो वह ग्रह स्वामी के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। अनेक प्रकार के अनिष्ट उसमें समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वानों का कथन इस प्रकार से है कि ये सब श्रेष्ठ होते हुए भी यदि कोई भी प्लाट या कोई भी खुली हुई भूमि जिसमें ग्रह स्वामी मकान बनवाना चाहता है, आवास बनवाना चाहता है, वो यदि पूर्वमुखी हो तो पूर्वमुखी में निर्माण कराते समय जब सूर्य मीन राशि, मेष राशि और वृष राशि में हो तो पूर्वमुखी आवास में निर्माण नहीं कराना चाहिए। यदि ग्रह स्वामी मीन, मेष, वृष के सूर्य में पूर्वमुखी मकान का निर्माण का कार्य शुरू करेगा तो वह आवास आगे जाकर के बहुत ही कष्टप्रद होगा, अर्थात उसमें धन का नाश होगा, अनेक प्रकार की झगड़ा कलेश होंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी तथा शूद्र और राजा के द्वारा अनेक प्रकार की प्रताड़ना मिलेगी, अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे तथा ऐसे घरों में चोरी का भय भी बना रहता है। और यदि ऐसे घरों में आकाश नाम का जहां देवता है वहां यदि गेट या खिड़की बना दी जाती है तो चोरी लगातार जलती रहती है, चोरों के द्वारा धन जाता रहता है, कष्ट पीड़ा मिलती रहती है। इसी प्रकार से यदि पश्चिम मुखी घर हो, पश्चिम मुखी आवास हो तो ग्रह स्वामी को कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में जब सूर्य संचरण कर रहे हों तो पश्चिम मुखी आवास का बनाने का या श्री गणेश करना नहीं करना चाहिए, बनाने का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी शुभ मुहूर्त क्यों न हो, ऐसे आवास बनने के बाद में
अनेक प्रकार की पीड़ाएं आती हैं, जिनको गृह स्वामी को भोगना पड़ता है। शास्त्रों में कथन है कि ऐसे आवास शून्य होते हैं, अर्थात उसमें कितने भी वर्ष लंबे समय तक गृह स्वामी रहे उसकी प्रगति नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है, उसमें बरकत नहीं होती है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये शुभकारी नहीं होता। यदि उत्तरमुखी आवास हो और उसको गृह स्वामी बनाने की इच्छा रखता हो, तो जब सूर्य जो है मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में संचरण कर रहे हों, तो उसके संचरण काल में उत्तरमुखी आवास को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आवास भविष्य में दरिद्रता प्रदान करता है, धन का सदैव अभाव बना रहता है। कितनी भी कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बिना धन के गृह स्वामी बहुत ही पीड़ित रहता है और वह अनेक प्रकार के कष्टों का भी सामना करता है। इसी प्रकार से यदि दक्षिण मुखी आवास हो और उस समय जब सूर्य धनु, मकर, कुंभ में हो, दक्षिण मुखी आवास हो, सूर्य जो है धनु, मकर और कुंभ में संचरण कर रहे हों, तो दक्षिण मुखी आवास को नहीं बनाना चाहिए। यदि बनाएंगे तो अनेक प्रकार की कष्ट पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात संतान की शादी विवाह नहीं होगी, वंश की वृद्धि नहीं होगी, तथा राजा से सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की प्रताड़ना, दंड मिलते रहेंगे, भय मिलता रहेगा, जिससे वह गृह स्वामी शांति पूर्वक नहीं रह सकेगा तथा उसके वे जातक जो है या गृह स्वामी जो है उसमें सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। इसलिए दक्षिणमुखी आवास धनु, मकर, कुंभ के सूर्य में निर्माण नहीं कराना चाहिए। अब इसके साथ में आप देखते हैं कि जो मेष राशि के सूर्य में जब सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहा हो, और मेष राशि में संचरण कब करता है? 14 मई से लेकर के 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक, 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य मेष राशि में संचरण करता है, जो उच्च का होता है। यदि उच्च के सूर्य में हम घर का निर्माण कराते हैं तो वह घर बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसी प्रकार से यदि वृष के सूर्य में अर्थात 14 मई से 14 जून तक सूर्य भगवान वृष राशि में संचरण करते हैं और इस कार्यकाल में हम यदि आवास बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, तो उस घर में अनेक प्रकार से धन संपदा, धन की वृद्धि, धन का आगमन उत्तरोत्तर बना रहता है, जिससे गृह स्वामी बहुत ही प्रसन्नचित रहता है और उसके परिवारजन भी सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यदि मिथुन में जब सूर्य हो और मिथुन के सूर्य के काल में यदि हम कोई आवास बनवाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उस समय बनाने वाले की या गृह स्वामी की एक तरह से मृत्यु तुल्य पीड़ा होती है, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है और
पाप ग्रहों की दशा काल में यदि उस समय पाप ग्रहों की दशा और चल रही हो तो उनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वह मकान आवास बहुत ही कलंकित हो जाता है, उसमें रहने की इच्छा नहीं होती। जब सूर्य कर्क राशि में संचरण करते हैं, जब सूर्य कर्क राशि में संचरण करते हैं और उस कार्यकाल में यदि आवास बनाया जाता है तो वह आवास शुभ फलदायी होता है, शुभ फलदायी होता है। तथा इसी प्रकार से यदि सिंह राशि में जब सूर्य संचरण करते हैं और सिंह राशि के संचरण काल में शुभ मुहूर्त में यदि निर्माण कार्य कराया जाता है तो निर्माण कार्य होने के बाद उस आवास में सेवकों की लगातार वृद्धि होती रहती है। जब सेवकों की वृद्धि होती है तो ग्रह स्वामी को अनेक प्रकार से सेवकों से लाभ प्राप्त होता रहता है, और जब लाभ अधिक प्राप्त होता रहता है तो ग्रह स्वामी जो है बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत करता है और अपने मन में अनेक प्रकार की प्रसन्नता को जाहिर करता रहता है। जब सूर्य कन्या राशि में संचरण करते हैं और यदि आवास का निर्माण कराया जाता है तो उसके रहने में परिजनों को या ग्रह स्वामी को अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, जो शुभ लाभदायक नहीं है। जब सूर्य तुला राशि में संचरण करते हैं और तुला के कार्यकाल में यदि आवास का निर्माण किया जाता है तो वह सुखमय होता है। जब वृश्चिक राशि में सूर्य संचरण करे होते हैं उस समय आवास बनाया जाता है तो ऐसे आवास में धन की वृद्धि लगातार होती रहती है, और धन की वृद्धि के फलस्वरूप ग्रह स्वामी बड़ा प्रसन्नचित रहता है, उसका सुखमय जीवन व्यतीत होता है तथा परिवार के व्यक्ति भी विशेष रूप से लाभ और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। जब सूर्य भगवान धनु राशि में प्रवेश करते हैं या धनु राशि में संचरण करते हैं, धनु राशि के संचरण काल में यदि किसी भी आवास का निर्माण किया जाता है तो वह आवास विशेष रूप से हानिकारक होता है। उस आवास में रहने वाले के अनेक प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है, और उस हानियों के सामना करते करते ग्रह स्वामी पीड़ित हो जाता है और मन में अनेक प्रकार की कलेश और पीड़ा का अनुभव करता रहता है, जो उसके लिए बहुत ही कष्टकारक होती है। जब सूर्य मकर राशि में संचरण करते हैं तो कोई भी ग्रह, कोई भी मकान मकर राशि के संचरण काल में बनाया जाता है तो वह आवास धन प्राप्ति का कारक बनता है, अर्थात उस मकान से धन की प्राप्ति होती रहती है। वह उस मकान के कुछ अंशों को बनने से पहले ही किराएदार या अन्य किराए पर लेने वाले उपभोक्तागण तैयार रहते हैं, एडवांस देते हैं, और उससे उत्तरोत्तर लगातार गृह स्वामी को धन की प्राप्ति होती रहती है तथा गृह स्वामी के अन्य स्रोतों से, उसके व्यापार से, बिजनेस से, अन्य प्रकार के कर्म कार्यों से उसको धन प्राप्त होता रहता है, जो बहुत ही सुखमय होता है। इसके बाद में यदि सूर्य भगवान जब कुंभ राशि में संचरण करते हैं और यदि उस कार्यकाल में मकान आवास बनवाया जाता है तो अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं, जो शुभ लाभकारी होता है। अंत में जब सूर्य मीन राशि में संचरण करते हैं और ग्रहण
ग्रह आरंभ किया जाता है उनके कार्यकाल में, तो उस आवास में अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार से भय, अनेक प्रकार की बाधाएं तथा अनेक प्रकार के डर भय बने रहते हैं। जब उस आवास में गृह स्वामी या गृह स्वामी के परिजनगण रहते हैं तो रात में सोते सोते किसी भी खटके आवाज से उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको डरा रहा है, तो रात्रि में उनको भय लगा रहता है, जिससे के कारण से उनको निद्रा पूर्ण नहीं आती और पूर्ण निद्रा के कारण से वह अस्वस्थ हो जाते हैं और अस्वस्थ रहने से उनकी दैनिक जीवनचर्या बिगड़ जाती है। इस प्रकार से यह आपके लिए ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से बहुत ही शुभ लाभकारी तथ्य प्रदान किए और इसी भाव के साथ में आपका कल्याण हो, कल्याणम अस्तु।